पटना में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इसके अलावा विजय चौधरी, श्रवण कुमार, मंगल पांडे, विजेंद्र यादव, दिलीप जायसवाल, संतोष सुमन, लेसी सिंह, मदन सहनी, नितिन नवीन, राम कृपाल यादव, जमा खान, संजय सिंह, अरुण शंकर प्रसाद, रमा निषाद, अशोक चौधरी, सुरेंद्र मेहता, प्रमोद कुमार, दीपक प्रकाश और श्रेयसी सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। बिहार में बसपा को केवल एक सीट मिली है। पार्टी के इकलौते विधायक सतीश यादव हैं। सतीश यादव ने बसपा के लिए चुनाव जीतकर पार्टी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। उन्हें मायावती से भी समर्थन और मार्गदर्शन मिला, जो उनके राजनीतिक सफर में मददगार साबित होगा। आजमगढ़ में सांसद धर्मेंद्र यादव ने एसआईआर को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि एसआईआर के तहत अनियमितताओं की शिकायत मिल रही थी और कुछ स्थानों पर बीएलओ द्वारा भेदभाव किया जा रहा था। धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी केवल प्रोपोगेंडा चला रही और इससे जनता को धोखा दिया जा रहा है। दिल्ली में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 गोल्ड मेडल जीते। 48 किलोग्राम में मीनाक्षी हुड्डा, 70 किलोग्राम में अरुंधति चौधरी और 54 किलोग्राम में प्रीति ने गोल्ड मेडल में अपने नाम किया। इस ऐतिहासिक जीत ने भारतीय बॉक्सिंग को नई ऊंचाई पर पहुंचाया और देश का नाम रोशन किया। वाराणसी में प्रतिबंधित कफ सिरप के मामले में सपा सांसद वीरेंद्र सिंह का बड़ा आरोप। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले के पीछे सत्ता का तंत्र काम कर रहा है और बेनकाब होने से डर रहा है। डर से ईडी की एंट्री नहीं हो रही। वीरेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि मामला 100 करोड़ रुपए से ऊपर का है, लेकिन फिर भी ईडी का उपयोग नहीं हो रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर आरोपी दूसरे धर्म से होते तो बुलडोजर चला दिया जाता। झांसी में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने भाजपा को आतंकवादी बताते हुए पार्टी की नीतियों की कड़ी आलोचना की। स्वामी प्रसाद ने इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी और भाजपा ने उनके बयान की निंदा की। लखनऊ में मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा कि 2027 में यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पूछा कि वे एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं। सिंह ने विश्वास जताया कि यूपी में आगामी चुनाव में एनडीए की सरकार बनेगी और पार्टी जीत सुनिश्चित होगी। झांसी में महंत राजू दास ने विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने मुसलमान को देश से बाहर करने की बात की। उन्होंने पढ़े लिखे इस्लामिक लोगों को आतंकवादी बताते हुए मदरसों पर बुलडोजर चलाने की मांग की। राजू दास ने दिल्ली ब्लास्ट का जिक्र करते हुए कहा कि आरडीएक्स उसी स्थान से मिला जहां वे रुके थे। आगरा के ताजमहल पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने अपनी पत्नी और दोस्तों के साथ ताज का दौरा किया। इस दौरान अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने भी उनके साथ मौजूद रहीं। जूनियर ट्रंप ने ताजमहल के प्रसिद्ध डायना बेंच पर फोटोशूट कराया। उनका यह दौरा आगरा के एक प्रमुख चर्चा का विषय बन गया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिहार में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। चुनाव के समय बिहार गया था, बेरोजगारी अपने चरम पर थी, वहां महाजंगल राज चल रहा था। मैं कहना चाहूंगा कि नौजवानों को नौकरी दीजिए, यह मेरी मुख्यमंत्री से मांग है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, इजरायल की तरह हमें भी मुश्किलों और दुश्मनी पड़ोसियों का सामना करना पड़ा है। हमने आतंकवाद और माओवादियों का सामना किया है, लेकिन हमें मजबूती से खड़े रहें। देश की सुरक्षा और विकास के लिए हमने कभी समझौता नहीं किया और हमेशा अपनी ताकत को बढ़ाया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, हमने अपने घोषणा पत्र में युवाओं के लिए 1 करोड़ रोजगार की बात की है। महिलाएं हमारी शासन प्रणाली के केंद्र में हैं। हमारी सभी योजनाएं महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में हैं। इसी से विकसित भारत का निर्माण होगा। हमें पूरा विश्वास है कि एनडीए की सरकार जनता की अपेक्षाओं को पूरा करेगी। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, मैं समझता हूं कि बिहार अगले 5 वर्ष में अपने स्वरूप को पाएगा जिसकी कल्पना बिहार के लोग कर रहे हैं। अगर विपक्ष लोकतंत्र पर विश्वास रखता है तो वे यहाँ जरूर आते। आज के शपथ समारोह में विपक्ष का न आना बिहार की जनता का अपमान है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, यह बड़ी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी की सोच और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए अनुभव से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का काम मेरी सरकार करेगी। हम बिहार के विकास के लिए एक नई दिशा तय करेंगे और प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे।
बिहार में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है उसे पूरा करने के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेगी। बिहार में विकास और समृद्धि की नई राह बनेगी और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश के हर क्षेत्र में सुधार लाएंगे। बिहार में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, सभी जगह खुशी का माहौल है और आज के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। बिहार की जनता ने विकास राज को स्वीकारा है और यह सरकार राज्य के विकास के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेगी। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की 7वीं मीटिंग में भारत ने एनएसए अजीत डोभाल ने कहा, समुद्र हमारी सबसे बड़ी विरासत है। समुद्री भूगोल से जुड़े देशों के तौर पर इस इलाके की सुरक्षा, स्थिरता और शांति सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। हम मिलकर इस क्षेत्र को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए काम करना होगा ताकि सभी देशों के हित संरक्षित रहें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा जताया। जितने वोट मिले उतनी जिम्मेदारी भी बढ़ गई। बिहार की जीत हमारी है और अब बंगाल की बारी है। हम जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे और विकास व समृद्धि के नए आयाम स्थापित करेंगे। कन्नौज में पूर्व सांसद सुब्रत राय पाठक ने बिहार हार के बाद अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पहले अखिलेश बिहार चुनाव को यूपी का सेमीफाइनल बताते थे, लेकिन अब वही ग्रंथ याद आ रहे हैं जिन्हें वे जलवाया करते थे। सुब्रत ने उनके बदले सुर्ख और विरोधाभासी बयान की आलोचना की।